माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर। अभी तक हमने डिस्कस किया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स और उसका प्रोग्रामिंग मॉडल, उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स और उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स को। इसके बाद हमने डिस्कस किया 8086 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम और उसकी बेसिक्स। आज अब डिस्कस करेंगे इसका इंटरनल आर्किटेक्चर। तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है ये इसका इंटरनल 8086 का इंटरनल आर्किटेक्चर है और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला इसका जो पार्ट है, पहला सेक्शन है, उसे बोलते हैं बस इंटरफेस यूनिट BIO। इसका जो नीचे का हिस्सा है इसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या होता है? ये बस इंटरफेस यूनिट इसका प्रोसेसर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका बेसिक काम होता है कि इसे एक्सटर्नल डिवाइसेस से इंटरेक्ट करना होता है और उसके लिए ये आपका जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी, जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, उससे इंटरेक्ट करने के लिए ये आपकी बस इंटरफेस यूनिट इस्तेमाल होती है। एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच किया गया और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराया जाए, ये काम होता है एग्जीक्यूशन यूनिट का विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग इन कंट्रोल एंड डिकोडिंग सर्किट, टाइमिंग इन कंट्रोल सर्किट। ये इन सब की सर्किट्स की मदद से ये करता है। अब देखते हैं कि हमारा इस क्लास में फोकस रहेगा बस इंटरफेस यूनिट पर। तो बस इंटरफेस यूनिट को सबसे पहले देख लेते हैं। इसका जो पहला आपको ब्लॉक दिख रहा है ये है मेमोरी एड्रेस एंड डेटा बस इंटरफेस। मतलब मेमोरी एड्रेस और डेटा बस का जो इंटरफेस है वो ये इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मेमोरी एड्रेस यानी कि जो एक्सटर्नल आपकी जो डिवाइस है वो मेमोरी एड्रेस, और डेटा बस आपका क्या है, इंटरनल डिवाइस है जो आपके प्रोसेसर के अंदर काम करती है, डेटा बस। इसके बीच का इंटरफेसिंग इस ब्लॉक के जरिए होता है। इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू ऑफ 6 बाइट, एक बाइट के 6 ब्लॉक्स होते हैं ये, जिन्हें आप इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू कहते हैं। ये आपका इस प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोसेसिंग इससे पॉसिबल होती है इसकी वजह से। और एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज़्म, इसमें एड्रेस का कन्वर्जन होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हैं ये आपके स्टैक, ये आपके सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले रोल ऑफ द बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का रोल क्या है? रोल ऑफ द बस इंटरफेस यूनिट, पहला इसका रोल क्या है? इट सेंड्स आउट एड्रेस, ये एड्रेस को प्रोसेसर के बाहर भेजता है। फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। रीड डेटा फ्रॉम द पोर्ट एंड मेमोरी, एक्सटर्नल पोर्ट या मेमोरी यानी कि जिन्हें एक्सटर्नल डिवाइस बोलते हैं उनसे डेटा को रीड करना और उन पर डेटा को राइट करना, राइट डेटा टू द पोर्ट एंड मेमोरी। रोल ऑफ द एग्जीक्यूशन यूनिट, जो दूसरा ब्लॉक था, उसका रोल क्या होता है? एग्जीक्यूशन यूनिट टेल्स वेयर द फैचर इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम, मतलब किस जगह से डेटा और इंस्ट्रक्शन को फैच किया गया है। एंड इट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और फिर ये उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है और और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है आपकी एग्जीक्यूशन यूनिट। ये आपका एग्जीक्यूशन यूनिट का रोल हो गया। इसके बाद चलते हैं बस इंटरफेस यूनिट के अंदर क्या क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। बस इंटरफेस यूनिट के अंदर आपका क्या क्या होगा? इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेसिंग ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर टू आउटपुट बर्ड, मतलब प्रोसेसर को बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कराती है आपकी बस इंटरफेस यूनिट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्सटर्नल बस ऑपरेशंस एंड इट कंटेन्स स्ट्रीम बाइट क्यू, मतलब इसके अंदर स्ट्रीम बाइट क्यू होती है जो भी हमने डिस्कस की थी। सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जो भी हमने देखे थे ब्लॉक में, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, IP जिसे बोलते हैं। एड्रेस समर होता है एंड बस कंट्रोल लॉजिक, बस कंट्रोल लॉजिक होता है कि यानी कि जो इसके अंदर जो बसेस होती हैं एड्रेस पर डेटा बस, उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक लॉजिक सर्किट होता है। टू परफॉर्म ऑल अबव सेड रोल्स, और सारे ये जो
इंटरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो रोल है वो इन सारे कामों को परफॉर्म करने के लिए ये सारी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जीक्यूशन यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या होता है मोटा मोटी। इट कंटेन्स कंट्रोल सर्किटरी, कंट्रोल सर्किट होता है जो डायरेक्ट करता है इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, जो पूरे इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है। द डिकोडर सर्किटरी ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन फेचेस फ्रॉम द मेमोरी, मतलब क्या करता है, जो डिकोडर सर्किटरी क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन फेच होकर आता है उसका डिकोडिंग करता है। एंड द 16 बिट ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। इसके अंदर 16 बिट की ALU होती है जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराती है। इट ऑल्सो contains the flag register, data register and the pointer index register, पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बस इंटरफेस यूनिट के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। बस इंटरफेस यूनिट क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन सर्किट। इसके अंदर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन सर्किट होता है। प्री डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन, प्रीफेच क्यू ऑफ द फास्टर ऑपरेशन, एक प्रीफेच क्यू होती है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्रोसेसर एंड एक्सटर्नल डिवाइस इंक्लूडिंग मेमोरी। मतलब क्या, ये प्रोसेसर को एक्सटर्नल डिवाइस जिसमें मेमोरी भी शामिल है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसका बस इंटरफेस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इट गेट वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द एग्जीक्यूशन यूनिट टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। और ये आपका कंट्रोल यूनिट जो आपकी एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर होती है, एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है, उससे सिग्नल्स को रिसीव करती है और उसके हिसाब से कार्य करती है। इट कंसिस्ट अ सेगमेंट रजिस्टर विच होल्ड्स द सेगमेंट एड्रेस ऑफ द कोड, डेटा, स्टॉक एंड अनदर सेगमेंट सिमिलर टू द डेटा। इसके अंदर एक सेगमेंट रजिस्टर होता है जो सेगमेंट एड्रेस को कंटेन करता है। अब देख लेते हैं कि 16 लॉजिकल सेगमेंट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। इसकी जो लॉजिकल सिस्टम इसकी जो लॉजिकल सेगमेंट्स हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ द मेमोरी विच कंटेन्स प्रोग्राम और कोड। मतलब कोड सेगमेंट के अंदर क्या होता है कि मेमोरी का वो हिस्सा जिसके अंदर प्रोग्राम या कोड, प्रोग्राम को आप कोड भी बोल सकते हैं, वो सेव होता है। इसके बाद है आपका डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट के अंदर क्या होता है? डेटा, इसके अंदर डेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टैक सेगमेंट क्या होता है? कंसिस्ट टेम्परेरी डेटा, फ्लैग, स्टेटस, कंटेंट इन इंटरप्ट्स। मतलब इसके अंदर इंटरप्ट हो सकता है, स्टेटस ऑफ फ्लैग हो सकता है और टेम्परेरी डेटा स्टैक सेगमेंट के अंदर। उसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका क्या करता है, क्या होता है इसके अंदर? सिमिलर टू द डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट की तरह होता है आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट। द सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स द रजिस्टर एड्रेस और बेस एड्रेस और स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट। जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो क्या करता है? वो पॉइंट करता है बेस एड्रेस को, या कह सकते हैं स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द सेगमेंट। मतलब जो सेगमेंट रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है? पॉइंट करता है बेस एड्रेस या सेगमेंट एड्रेस या बेस एड्रेस और स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट। मतलब स्टार्टिंग लोकेशन किसी सेगमेंट की, उसे सेगमेंट रजिस्टर उसे बताता है कि कौन सी स्टार्टिंग लोकेशन है। ऑफसेट एड्रेस क्या होता है? ऑफसेट एड्रेस इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल लोकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट। ये एक्चुअल लोकेशन बताता है सेगमेंट की बिगिनिंग से कि एक्चुअल लोकेशन क्या है डेटा की सेगमेंट की बिगिनिंग से। फिजिकल एड्रेस क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द लोकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मेमोरी। ये आपका सेगमेंट के बिगिनिंग से बताता है, ये मेमोरी के बिगिनिंग से उसकी लोकेशन बताता है कि आप किस जगह पे हैं उसके मेमोरी के अंदर। वो आपकी स्टैक के अंदर बताता है कि आप उसके सेगमेंट के अंदर कि सेगमेंट में आप कहाँ हो, और ये बताता है आप मेमोरी में कहाँ हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।